नमस्कार साथियों, मैं महावीर प्रसाद कुमावत भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रख रहा हूँ, जिसमें भील प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी है। ये मांग कौन उठा रहा है, कब से शुरू हुई है ये मांग, और इस मांग से किसको फायदा होने वाला है, और आदिवासियों को सबसे ज्यादा क्या फायदा होगा इस भील प्रदेश के बनने से। तो इस जानकारी को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और इसमें जो मैं सोल्यूशन बताता हूँ उसके ऊपर भी जानकारी के लिए इस चैनल के अन्य वीडियो देखें। उन वीडियो के मैं कुछ लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले भील प्रदेश की मांग उठाने वाले नेता संविधान की जो अनुच्छेद 244 है उसका हवाला देते हैं, और दूसरा गोविंद गुरु जी का हवाला देते हैं कि हमें उनके तहत भील प्रदेश की आवश्यकता है, हमें भील प्रदेश अलग मिलना चाहिए। और वो लोग ये मांग अपने से नहीं उठा रहे हैं, ये मांग मल्टीनेशनल कंपनियां उठवा रही है, खनिज माफिया उठवा रहा है। जो बड़े बड़े खनिज माफिया है, विदेशी खनिज कंपनियां, वो मिलकर इस मांग को बढ़ावा दे रही है, और इस मांग से उन्हीं को ज्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे तो पता लगेगा आपको कि ये मांग जो उठ रही है खनिजों की लूट के लिए उठ रही है। भारत में पहले भी सन 2000 के आसपास दो राज्य नए बने थे, एक तो बना था छत्तीसगढ़, एक बना था झारखंड। तो उन दोनों राज्यों को बने हुए आज करीब 24 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहां के आदिवासियों के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो इसका कारण है कि वहां पे कानून नहीं बदले गए, अच्छे कानून लागू नहीं किए गए, केवल राज्य अलग कर दिया और मुख्यमंत्री नए बन गए, लेकिन कानून वही जो पहले चल रहे वही कानून अभी भी चल रहे हैं। तो उन कानूनों की वजह से उन आदिवासी समुदाय को कुछ फायदा ही नहीं होता है। तो वास्तव में अगर आदिवासी समुदाय को फायदा चाहिए तो नया प्रदेश की बजाय उन्हें खनिज मुनाफा बंटवारा कानून, सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून, जूरी कोड कानून, वोट वापसी पासबुक कानून, ऐसे कानूनों की मांग उठानी चाहिए, ना कि भील प्रदेश बनाने की। और ये भील प्रदेश की मांग बहुत बड़े एरिया में चल रही है। इस मांग को उठाने वाले सबसे बड़े लीडर हुए सोमाभाई डामोर, जो गुजरात के दाहोद लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। और ये मांग 4 राज्यों में काफी तेजी से उठ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से जो राजनीतिक पार्टियां उठा रही है, एक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा करके संगठन बना हुआ है, एक आदिवासी मंच संगठन है, एक बीटीपी करके राजनीतिक पार्टी, एक बीएपी करके राजनीतिक पार्टी, जिसके भी 3 विधायक राजस्थान में और 1 विधायक मध्य प्रदेश में रतलाम के सेलाना से हैं। तो ये लोग केवल इसी मांग से वोट मांगते हैं कि हमें भील प्रदेश बनाएंगे, हमें वोट दो। लेकिन ये भील प्रदेश बनने के बाद भी आदिवासियों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और ये भील प्रदेश की राजस्थान के जिन जिलों में मांग उठ रही है, उन जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा, उदयपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, राजसमंद, इन सलूम्बर, इन सभी जिलों में उठ रही है। इसके बाद गुजरात में जाते हैं तो हम गुजरात में दाहोद, पंचमहल, नर्मदा और छोटा उदयपुर, नवसारी और सूरत का कुछ हिस्सा, इन सभी जिलों में इसकी मांग उठ रही है। दूसरा अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा में भी इसकी मांग को कुछ हिस्सों में उठाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये मांग रतलाम, मंदसौर, नीमच का कुछ एरिया जहां अफीम उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीपुर और बड़वानी, इन जिलों में ये मांग तेजी से उठ रही है। खरगोन, धार आदि आदिवासी एरियो में भी इसकी मांग उठ रही है। उसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण जिला है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक, नंदुरबार, पालघर और मुंबई के पास जो थाने जिला है उसके कुछ हिस्से में ये मांग उठाई जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन सभी जिलों में बहुत ही जबरदस्त पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ अरावली, सतपुड़ा जैसी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इन पहाड़ियों में अपार खनिज संपदा है, और इन खनिज संपदाओं को लूटने के लिए ही ये भील प्रदेश की मांग उठी जा रही है, ताकि इन खनिज संपदा के सारे हिस्से को एक प्रदेश में सम्मिलित करके विदेशी खनिज माफिया तेजी से खनिजों की लूट कर सके
और यहाँ के भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोगों को छोटे मोटे लोग देकर मूर्ख बना के, मैं मूर्ख नहीं कहूंगा उन्हें, कि बरगला कर इन खनिजों की लूट करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस खनिज की लूट को रोके और इस खनिज का हिस्सा आदिवासी समुदाय को मिले, तो आप सभी आदिवासी समुदाय के सम्मानित मतदाताओं से मेरा निवेदन है, आप अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से खनिज मुनाफा बंटवारा कानून की मांग करें। खनिज मुनाफा बंटवारा कानून के बारे में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे खनिज मुनाफा बंटवारा कानून को। इसके बाद कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, क्योंकि ये मांग उठने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पे पुलिस और अदालतें बहुत व्यस्त होने से इस एरिया के जो भी जिले हैं वहां पे प्रशासनिक तौर पर आदिवासियों का बहुत हनन किया जाता है, शोषण किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। तो उसको रोकने के लिए जूरी कोड कानून की आवश्यकता है। जूरी कोड कानून लागू होने पर जिला स्तर का प्रशासन काफी तेजी से सुधरेगा और आदिवासियों के जीवन में काफी सुधार आएगा। उसके बाद जो आदिवासी समुदाय के बच्चे मैंने ऐसे देखे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या एमए तक कर चुके हैं, उनको भी आसानी से रोजगार नहीं मिलता शहरों में, क्योंकि शहरों में रहना महंगा पड़ता है और कंपनियां भी काफी कम है। तो उसके लिए मैंने प्रस्तावित किया है कानून, सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून। यह कानून लागू होने पर शहरों में जितनी भी खाली जमीनें पड़ी है उसका किराया वहां के निवासियों को बराबर रूप में मिलेगा और शहरों में रहने के लिए आवास सस्ते मिलेंगे और अधिक से अधिक उद्योग लगने से बाहर से आने वाले लोगों को आसानी से रोजगार मिल सकेगा। तो इससे वो रोजगार की समस्या खत्म होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां शहरों में आज भी कई तरह की समस्याओं में जी रहे हैं, आदिवासी समुदाय में बहुत अच्छी चीजें भी देखने को मिलेगी। कि यहाँ सबसे बड़ी बात है, पुरुष स्त्री अनुपात काफी अच्छा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की बात करूं मैं तो वहां 1000 पुरुषों के पीछे 1143 स्त्रियां हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और उसके बाद राजसमंद जिले में भी बात करें तो 1000 पुरुषों के ऊपर 1036 से ज्यादा स्त्रियां हैं। तो इन जिलों में एक बहुत अच्छी चीज है कि आदिवासी समुदाय में तो अलग प्रदेश बनाने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों को लूटने में आसानी रहेगी, क्योंकि उनको जो आज 4 अलग अलग राज्यों के अगर वहां खनिज लूटना है, जैसे बाड़मेर बांसवाड़ा जिले में काफी सोने की खानें मिली है, तो अब उसको बांसवाड़ा का सोना लूटने के लिए या उसके खनिजों में लूट की किसी भी तरह की लीज लेने के लिए जयपुर में जाना पड़ता है और राजस्थान के 200 विधायकों को हिस्सा लेना पड़ता है। इसकी बजाय अगर ये लूट एक नया राज्य बनेगा तो फिर कम लोगों को उनको पैसा देना होगा और आसानी से वो इस खनिज को लूट सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और असली समाधान खनिज मुनाफा बंटवारा कानून, जूरी कोड कानून, सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून, वोट वापसी पासबुक कानून, इनकी अधिक से अधिक मांग उठाए और इन कानूनों के बारे में अधिक से अधिक नागरिकों को जानकारी दे। और जो भी चुनाव लड़ने वाले नेता है उनसे मांग करे, जो भी आपसे वोट मांगना आता है उससे समक्ष मांग रखे कि हमें बिल प्रदेश नहीं चाहिए, हमें खनिज मुनाफा बंटवारा कानून चाहिए, हमें वोट वापसी पासबुक चाहिए, ताकि जो भी अधिकारी या नेता ढंग से काम नहीं करे हम उन्हें हटा सके और खनिजों की लूट रोकने पर जो उसकी रॉयल्टी का जो हिस्सा है हमारा हिस्सा हमें मिले, तो हमारी गरीबी काफी तेजी से कम होगी और हम लोग अच्छे से जी सकेंगे। धन्यवाद।